नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस में। आज का सवाल है काफी सिंपल। वो ये है कि क्या चीन पाकिस्तान को रूस के नजदीक लेकर जा रहा है? हो भी सकता है। भले हमें ये दिखे कि नहीं, रूस हमारा मित्र है, सब कुछ है, लेकिन एक बात सही है कि चाइना रूस के साथ जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, काफी पुराने हैं। आपने देखा होगा जब 1962 में लड़ाई हुई थी, रूस हमारा मित्र था लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया था उस समय भी। एक तरह से हालांकि चाइना का भी नहीं दिया था, तटस्थ हो गया था वो। तो इनके रिलेशन काफी पुराने हैं, कभी भी बहुत ज्यादा इनके रिश्तों पर बर्फ नहीं जमी, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। अब यही चाइना पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। हालांकि रसिया को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है पाकिस्तान से। अगर ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा है तो ऐसा नहीं है। रसिया को कहीं भी फायदा नहीं है पाकिस्तान से। क्या है पाकिस्तान के पास? न बिजनेस कर पाएगा, न हथियार खरीदना है, पैसे भी नहीं है। दूसरे से तो कर्ज लेकर हथियार खरीदता है, और कर्ज इसी शर्त पे मिलता है कि अमेरिका से हथियार खरीदे पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं एक सवाल से। ये सवाल ऐसा है जो आप माने या ना माने, हर भारतीय के दिल में होता है, और एक टीस सी उठती है, कष्ट होता है। ये कष्ट ये है कि यार ऐसा क्या है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है स्ट्रांगली, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा है, अजरबैजान खड़ा था, चाइना भी बाद में खड़ा हो गया, अमेरिका तो पीठ पीछे खड़ा था। लेकिन एक स्ट्रांगली और भी एक जो देश हैं जो खड़े रहते हैं, हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। भारत के साथ कई देश कह देते हैं कि हाँ भाई इस मामले में आपका समर्थन करते हैं। कोई ये नहीं कहता मैं भारत के साथ हूं, भारत पर हमला हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। या कम से कम चलो ये बात तो पाकिस्तान के लिए किसी ने नहीं बोली, लेकिन ये तो बोला कि हम इनके साथ हैं। जितने भी देश हैं आप सुनिए ना उनका स्टेटमेंट। उनका स्टेटमेंट यही है कि हम भारत के रुख का समर्थन करते हैं। यानी हमारे लिए समर्थन तो काफी देशों का मिल जाता है, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा हो, यह स्थिति बहुत कम आती है। चुभने वाला सवाल है, लेकिन ऐसा है। आखिर क्या है भाई पाकिस्तान में? कुछ भी तो नहीं है हमारे आगे। देखा भी जाता है, कर्ज में डूबा हुआ है। मजाक में कई बार लोग कहते हैं कि लोग इसलिए उसका बचाव करते हैं कि कल को वो डूब गया तो कर्ज किससे वसूली करेंगे। बात अलग है, लेकिन ये बात सही है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में टर्की अजरबैजान क्लियरली उसके साथ खड़े थे, चाइना भी खड़ा हो गया, अमेरिका ने उसकी तरफ से सीज फायर करा दिया। इसके पहले भी कई बार ऐसा मौका आया है, लेकिन हमारे साथ कोई क्लियरली क्यों नहीं खड़ा होता? काफी हद तक इस सवाल में ही एक जवाब है। वो ये है कि हमारे साथ खड़ा होने से पहले कोई हमारे साथ खड़ा होगा। इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसके साथ तो खड़े हों जब उसको जरूरत हो। भाई जरूरत किसी को हो सकती है, जैसे अगर हम सिंपल एक तरह से कहें, यूक्रेन रसिया का वार हुआ, मोदी जी ने क्या कहा था? हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो। ज्ञान दे रहे थे, रसिया को भी दे रहे थे, यूक्रेन को भी दे रहे थे। शायद आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान लड़ाई में रसिया ने वैसे ही ज्ञान दे दिया। खैर काफी हद तक रसिया सपोर्ट में था, उसने कहा था हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली नहीं खड़ा था मेरे साथ। अब इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि रसिया खुद ही उलझा हुआ था। ठीक है उलझा था, लेकिन एक तो ये बोल देता। लेकिन हम कहां उसके साथ खड़े रहे जब उसको जरूरत थी। हाँ ये कहा जाता है कि रसिया को यूक्रेन से लड़ाई में पैसे की जरूरत थी, तो यूरोप के प्रेशर के बावजूद, यूएस के, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, दुनिया की मैक्सिमम देश के प्रेशर के बावजूद हम उससे तेल खरीदे। ये बात सही है, इससे उसको मिला, मदद मिली। तो भैया जब इतने प्रेशर के बावजूद हम तेल खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा और सही हम बोलते हैं भैया हम रसिया के साथ खड़े हैं। भाई हम कितने स्ट्रांग है देखिए, जब हमारा स्टैंड क्लियर होता है, ये एक मजबूत राष्ट्र भी बताता है हमेशा। अगर हमारा स्टैंड क्लियर है तो हमारी मजबूती ये बता रहा है। बिजनेसमैन से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए, इजराइल की लड़ाई हुई थी जब हमास के साथ, हम हमास की तरफ भी थे, इजराइल की तरफ भी थे। लड़ाई में इजराइल ने भी वही कह दिया था कि हम भी भारत के मतलब जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी रुख है उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, इजराइल ने कुछ हथियार दिए हमें, हमारे रिलेशन है, जिससे रिलेशन अच्छे होते हैं उसे हथियार मिल जाते हैं। इजराइल ने हमेशा कारगिल में हमारा सबसे ज्यादा समर्थन किया था, इजराइल ने, सबको पता है। तो क्या हमें नहीं खड़ा? भाई कौन सही है कौन गलत है छोड़ दीजिए,
इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको लग रहा है कि हमास सही था, इजराइल गलत था, इजराइल सही था, हमास गलत था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे देश दुनिया से क्या मतलब, मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूं कि हम लोग कब कहां किसके साथ खड़े रहे हैं। अभी अभी लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल की। हमें नहीं कह रहे हैं कि कौन दोस्त है क्या है, आप किसी एक की तरफ तो खड़ा हो जाओ। आप फिर वही बीच दो नाव की सवारी करने लगे, इजराइल से ये बात कर रहे हैं, ईरान से ये बात कर रहे हैं, ठीक है करो, बातचीत तो होती रहनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन ही करते। लेकिन फिर वही कंडीशन हमारी है, हम बोलते हैं हाँ भाई हम चाहते हैं कि बीच में शांति हो, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। हम फिर वही ज्ञान देने लगे, कल को हमारे साथ कोई दिक्कत आएगी, यही लोग हमें फिर से ज्ञान देंगे और फिर वही सवाल खड़ा होगा, हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है। जवाब यही है, हम किसके साथ खड़े हैं। अगर हम एक मजबूत राष्ट्र हैं, आपने देखा होगा पुराने समय में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और भी इटली, ये सब जितने भी राष्ट्र हैं, जब भी किसी देश के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है मैं मानता हूं कि ये बिजनेसमैन है, इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन ये जब मजबूत थे तो इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा। कुछ लोग कहते थे अमेरिका का पिछलग्गू है, चाहे जो भी है, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा। आज की डेट में ठीक है आपका कोई विरोध करे, ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा है भाई। एक विवाद हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने हालांकि चोरी छुपे ही बोला था कि भाई ईरान भाई, अपने खामेनेई जी आप टेंशन ना लो, आसिफ मुदीर ने कहा था आपके लिए मेरा एटम बम तैयार है। अब वो तो ईरान के जो क्या कहते हैं चीफ थे सैनिक के, सोल्जर्स के, उन्होंने तो बोल दिया बड़े बोलेपन में कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ है, एटम। अब पाकिस्तान के लिए धर्म संकट हो गया। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएं तो पाकिस्तान ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से कहा जाए तो उसने भी बोला होगा कि एटम बम जो है वो ईरान के लिए है। क्योंकि कई सारे कमेंटेटर आप देखिएगा, कई सारे लोग पाकिस्तान में अगर देखिएगा तो ये बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि भाई एक काम करो, अमेरिका से सब लोग परेशान है, ये जो एटम बम है जिस तरह से हमने नॉर्थ कोरिया को दिया, ईरान को हम डेवलप कर रहे थे, ईरान को भी दे दो, अरब को भी दे दो, सीरिया को भी दे दो। खैर उन्हें फर्क क्या पड़ता है, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ओपनली बोला है ईरान के साथ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बोला है उसने। ठीक है आप भी बोलिए ना ईरान के साथ खड़े हैं, भाड़ में गया इजराइल, या आप इजराइल के साथ खड़े हो जाओ, भाड़ में गया ईरान। ईरान से वैसे भी आपके पास इस समय क्या रिलेशन है ये बताइए। तेल आपने अमेरिका के कहने पर बंद कर दिया ईरान से लेना, अमेरिका के कहने पर तेल आपने ईरान से लेना बंद कर दिया, तो भारत पाक लड़ाई में ईरान क्यों आपके साथ रहेगा। ईरान की जो फतेह मिसाइल हमारी जो आर्मी ने मार के गिराया, फतेह मिसाइल ईरान की है। फिर आप सवाल पूछोगे ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, क्योंकि मिसाइल तक दे दी उसकी, उसकी फतेह मिसाइल ईरान की है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा है तो गलत क्या है। अमेरिका के कहने पर आपने ईरान को जब पैसे की जरूरत है जो भी है, आपने नहीं संबंध तोड़ लिया, आपने तेल लेना बंद कर दिया। लेकिन रसिया से आप तेल ले रहे हो, तो ये इच्छा शक्ति ईरान से भी तो आप दिखा सकते थे। अब ईरान अगर पाकिस्तान के पाले में गया तो इसमें गलत क्या है। अब आपने तो खुद देख लिया ना, चाहे पीछे कुछ भी हुआ, अगर ईरान ने पाकिस्तान को मिसाइल दी है भारत पर मारने के लिए, तो आप ओपनली जाओ ना इजराइल के साथ खड़े हो जाओ, वहां भी आप नहीं खड़े हो रहे हो, डील कर रहे हो। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन सारे रिलेशन एक तरफ है, लेकिन हमें अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट से ऊपर उठकर। क्योंकि हर समय अगर लॉस प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो फिर तो यार वही है, बिजनेसमैन हम हो गए, फिर उम्मीद हम छोड़ दें किसी चीज की कि हमारे साथ कोई खड़ा रहेगा। बस इतनी सी बातें हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिए और बेल आइकन जरूर यूज करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक चीज और देखिए, मेन चीज तो हमने भूल ही गया, इसमें है कि क्या चीन के चक्कर में रूस और पाकिस्तान, ये देखिए ना आप देख सकते हैं यहां से, क्या चीन के चक्कर में यहाँ देखिए रूस पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, रूस को पाकिस्तान के नजदीक जाकर मिलेगा क्या, हाँ चीन के कहने पर संबंध अच्छा हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन फिर वही सवाल आ गया, चाइना देखिए पाकिस्तान से कितना नजदीक है, तैयार है हर समय पाकिस्तान के लिए जो भी है रिलेशन, लेकिन है तो पड़ोसी की बात किया है तो अप्रॉक्स काफी हद तक चाइना बुरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं है पाकिस्तान चाइना में।
हमारे चाइना का विरोध सबको पता है, कौन गलत है, कौन सही है छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसी कंडीशन आ रही है तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो हम लोग एक तरह से बार-बार डिफीट तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी हद तक असहज की स्थिति होती है, उसके लिए हम ही ज़िम्मेदार हैं। मेरा मानना है, अब बाकी तो लोगों को चाहे जो लगे, लेकिन कंडीशन ऐसा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।